कोरोना के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसने फैलना ही फैलना है। हम तो ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू नाफिज कर दें, अल्लाह ताला इनको अकल दे। अब पुलिस रोकते पुलिस से लड़ रहे हैं, हम रोकते हमारे से लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट आता है, उसके बाद 3-3 बच्चे लाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। जब से मुल्क में लॉकडाउन को नरम किया गया है तो एक तबका ये भी सोच रहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस था ही नहीं और कोरोना वायरस असल में दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं और उनके जहन में बस यही चल रहा है कि ये है भी या नहीं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इस वजह से कर रही है, ये सिचुएशन इस वजह से क्रिएट हो रही है कि मुल्क के कर्जों को माफ़ करवाया जाए। ये सारी खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका तारुफ कराता चलूँ तो ये डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, MS हैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के, और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, एक तबका ऐसा है जो मानने को तैयार ही नहीं कि कोरोना है, ये वबा है जिससे हमें नुकसान पहुँच सकता है, हमारी जान जा सकती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पे हद दर्जा अफसोस और दुख के अलावा कोई बात नहीं की जा सकती। हमारे डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, हमारी नर्सेज शहीद हो रही हैं, हमारा पैरामेडिकल लोअर स्टाफ शहीद हो रहा है। जितना हेल्थ प्रोफेशनल एट स्टेक है, पूरी दुनिया इस वक्त एट स्टेक आ चुकी हुई है। अब अमेरिका में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए। अब इसके ऊपर अब लोगों से बहस करने का क्या फ़ायदा? अब हर जगह गवर्नमेंट हर लेवल पे इसको एड्रेस कर रही है। मीडिया चीख के हर वक्त मीडिया पे जितना आप लोगों ने हमारे से ताउन किया, उस चीज़ को अवेयरनेस देने के लिए कोशिश की है, शायद ही किसी और फोरम से किया गया। हर बंदा सब कुछ छोड़ के एक ही काम में बिजी है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली देयर समथिंग। और आप ये देख लीजिए कि अब हर घर की कहानी बनती जा रही है। अल्लाह बचाए, और अल्लाह उस वक्त से बचाए कि जो अमेरिका और जिस तरह वहाँ पे हाल हुआ इटली वगैरह में, अल्लाह ना करे कि हम उस तरफ जाए। कोरोना बहुत बुरी तरह हमारे मुल्क को अपने लपेट में लेता जा रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस और एरोगेंस। सर, एकदम से ये वबा की रेशो ऊपर गई है मुल्क में। समझते हैं कि अभी लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए थी। लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शायद 100% इस मसले का हल नहीं है। हमारे जैसे गरीब मुल्क में हमारे यहाँ गुर्बत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। 70% डेली वेज है ना ऑलमोस्ट। आप उसको भी देख लीजिए, ये ना हो कि इंसान भूख से मरना शुरू। ले नो डाउट अभी भी लॉकडाउन जैसे गवर्नमेंट कर रही है, लोगों को चेक कर रही है। कोरोना के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इसने फैलना ही फैलना है, इसे रुकना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू नाफिज कर दें, लेकिन आप दूसरा भी एस्पेक्ट देख लीजिए कि भूख के मारे लोग मरना शुरू हो जाएंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश करती हैं, कोई एक इंसान वाहिद अपने अकाउंट से ही एक वीडियो जारी कर देता है कि ये कोरोना नहीं है, मैं एक निजी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, मेरी तरफ से खुशखबरी सुन लें। आप सजेस्ट नहीं करेंगे हुकूमत को कि साइबर क्राइम को कि इस तरह के अकाउंट्स को बंद किया जाए, या इस तरह की खबरें फैलाने वाले लोगों को उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए या रोका जाना चाहिए? ये आपको बहुत वैलिड पॉइंट है। इसमें गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल कभी ये बात नहीं कहेगा जो खुद इस चीज़ से गुजर रहा है। तो ऑब्वियसली लोगों इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 100% स्ट्रिक्ट एक्शन पे जाना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ इसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये कोरोना से पहले भी यंग डॉक्टर्स के काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं। अभी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यंग डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। डॉक्टर्स असल में मसीहा हैं इस कौम के लिए। तो जब इस तरह की सूरत हाल आती है, ये कभी सड़कों पर निकल जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, इस तरह के बयानात, असल ये माजरा है क्या, हकीकत है क्या? हमारे जो YDA यंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, नर्सेज है, अल्लाह का एक शुक्र है कि हमारे हॉस्पिटल में सर्विस में एटलीस्ट वो हमारे साथ हमारे से एक कदम आगे खड़े होकर करे। अल्लाह का एक शुक्र है कि इस वक्त YDA हर चीज़ को भूल चुकी है, हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ लड़ रही है। हाँ, वेंट्स की जहाँ तक बात करें उस वक्त थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट होता है, वो बात पे YDA ने नहीं की। वो पेशेंट जो बहुत सीरियस होना, जिनका चांस होता है, जो एट द ब्रिम बैठे होते हैं, उनको हम वहाँ वेंट्स के पास शिफ्ट कर लेते हैं कि खुदा न खास्ता जैसे ये सीरियस हो फ़ौरन वेंट पे शिफ्ट कर दिया जाए। अगर वेंट अवेलेबल नहीं हो तो दिल डाए। इसलिए अल्लाह बचाए, ऐसा कोई मामला नहीं। कोई शख्स क्रूअल डॉक्टर कभी जालिम नहीं हो सकता। अल्लाह का ऐसा मामला कभी YDA नहीं, चीज़ हमारे हॉस्पिटल में कम अज़ कम कभी नहीं थी। कौम के लिए क्या पैगाम देंगे कि कम से कम उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा ये कितनी ख़तरनाक वबा है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? अगर ये सिचुएशन अल्लाह ना करे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या हम संभाल सकेंगे? हम इनको हॉस्पिटल्स में रख सकेंगे? इनकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे? इतनी स्पेस है हमारे हॉस्पिटल्स में? देखिए, इस चीज़ पर वज़ीर आज़म साहब हमारे बड़े अरसे से कह रहे हैं कि खुदा न खासा वो लम्हा आ गया। तो चूँकि हमारी पीछे गवर्नमेंट्स में या जो पीछे साथ हमारे हेल्थ के साथ हुआ, जो हमारी प्रेफरेंस में शामिल नहीं थी, ज़ाहिर है उसका ब्रंट हम झील रहे हैं। अब इस वक्त तकरीबन हम चौंक हो चुके हुए हैं। अमेरिका जैसा मुल्क, इटली जैसा मुल्क, अगर वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, जिनका हर चीज़ हमसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, फाइनेंशियली भी देख लीजिए, हेल्थ सिस्टम भी हमारा सिस्टम तो अभी इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी कि अल्लाह की तरफ से तकलीफ आ गई। तो इस चीज़ पर लोगों को अल्लाह के लिए दो ही चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर। इसके अलावा कुछ नहीं गवर्नमेंट कहती। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना एक सिंपल मास्क है। 10-15 रुपए का मास्क पहन के लोग नहीं फिरते। हम अपने क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल्स में लिख के लगा दिए कि मास्क दाखिला।
यकीन जानिए कि लोगों को मना मैं करता हूँ राउंड करते हुए कि आपने मास्क क्यों नहीं पहने हुए बाहर चले, लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल वो अब ज़ाहिर है उनका एक माइंड सेटअप है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इनको अकल दे लोगों को, और हमें अल्लाह ताला इस वबा से अपने नबी के सदके महफूज रखे। आपने उन पेशेंट्स को जो कोरोना के उनको करीब से देखा है, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के इंतजाम सारे संभाल रहे हैं। अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत ही अलामात ज़ाहिर होती हैं तो वो घर पर रह के किस तरह इसकी ट्रीटमेंट कर सकता है, किस तरह इससे बचा जा सकता है? सिंपल, हर ज़ुकाम कोरोना नहीं है, हर बुखार कोरोना नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स डेवलप होती हैं जो गवर्नमेंट हर लेवल पे मीडिया शो करता चला जा रहा है, आप इसका सबसे बेस्ट चीज़ आइसोलेट घर के अंदर हो जाइए। आप मत मिलें किसी के साथ, आप अपने बच्चों के साथ घर के साथ फासला रख लीजिए, आपके कमरे में कोई ना आए, ग्लव्स का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र और हाथ धोएं बार बार, जो सबसे बेस्ट वज़ू जैसे एक बेस्ट सैनिटाइज़र है, और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अपने कपड़े अलहदा कर लीजिए, अपना कमरा अलहदा कर लीजिए, टेस्ट करवाइए, अल्लाह करे कि नेगेटिव हो, नहीं है तो फिर कोई सिम्टम नहीं तो घर में सबसे बेस्ट है क्वारंटीन कर लीजिए। हमारे इदारे की तरफ से आपको बहुत बहुत सल्यूट कि आप जिस तरह फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह लड़ रहे हैं और इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे MS डॉक्टर इफ्तिखार साहब जो सर्विसेज हॉस्पिटल के MS हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और उनका बस यही कहना है कि खुदारा घरों में रहें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें, एहतियात कीजिए, क्योंकि ये वाकई ही एग्जिस्ट करता है, कोरोना है। और इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, 1 लाख केसेस कन्फर्म हो चुके हैं और जिस तरह ये आगे आगे सिचुएशन बढ़ेगी हमारे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बचेगी। हमने एज ए कौम मुतहिद होकर इसके खिलाफ खुद लड़ना है, इसके खिलाफ खुद खड़े होना है, खुद एहतियात करनी है और अपने मुल्क को इस वबा से बचाना है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।